प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में साथियों सीधे छपने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, यूं ही नहीं मिलती मंजिल जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। साथियों, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, उत्थान शब्द का विलोम चुनिए। गमन, जड़, चलना, पतन। उत्थान का विलोम जो है ये आपका क्या होता है? पतन होता है साथियों। तो पतन ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिएगा। यहां पर साथियों सही जो वर्तनी वाला शब्द है ये कौन सा है? जी हाँ, जो आपका गगनचुंबी ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है यह आपका क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। प्रख्यात शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिएगा। प्रसिद्ध, विमुख, हस्ती, शोणित। प्रख्यात शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? ये तो प्रसिद्ध होता है साथियों। तो प्रसिद्ध ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। आगंतुक शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। आगंतुक का पर्यायवाची क्या होता है? अतिथि, अनोखा, अनुचर, आत्मज। आगंतुक का पर्यायवाची जो है यह साथियों आपका अतिथि होता है। क्या होता है? अतिथि। तो अतिथि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, अमृत के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिएगा। पीयूष, नीर, विष, रस। अमृत का जो पर्यायवाची है ये क्या होता है? अमृत का पर्यायवाची तो साथियों पीयूष होता है। तो पीयूष ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, सफल होना, अयोग्य होना, प्रयास से कीमती वस्तु मिलना। अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब कि बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। नेके में संधि है। नेके जो आपका शब्द है इसमें साथियों संधि कौन सी है? गुण, दीर्घ, वर्दी या यण? कौन सी संधि है साथियों यहां पर? तो यहां पर वर्दी संधि प्रयुक्त हुई है। तो वर्दी संधि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गंगा प्लस उद्गम में, जी हां उत्कम में गंगोत्कम होता है, में संधि कौन सी है? गुण, यण, परम रूप या पूर्व रूप? गंगा प्लस उद्गम में गंगोद्गम होता है, इसमें साथियों अपनी कौन सी है? गुण संधि है। तो गुण संधि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देते प्लस अरी संधि विच्छेद का सही संधि शब्द है। देतावरी, देतेरी, देत्यारी, देतावरिया। देते प्लस अरी संधि विच्छेद क्या होता साथियों इसका? जी हां बिल्कुल साथियों देत्यारी होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल बिल्कुल सही दे रखा है साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अंतः प्लस निहित, अंतर प्लस निहित, अंतनी प्लस हित, अंत प्लस निर्हित। जी हाँ बिल्कुल क्या होता है? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, अंतः प्लस निहित होता है। तो अंतः प्लस निहित ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अनु प्लस ऐसण में संधि है। गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर यण संधि? अनु प्लस जो ऐसण आपका शब्द है साथियों, इसके अंदर आपकी कौन सी संधि है? इसके अंदर तो आपकी साथियों यण संधि प्रयुक्त हुई है। तो यण संधि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पित्रादेश का संधि विच्छेद होगा। पित्रा प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश, पिता प्लस आदेश, पित्रा प्लस आदेश। जी हां साथियों, पित्रादेश जो आपका शब्द है इसके अंदर संधि की बात करें हम
तो आपका मतलब कि संधि विच्छेद की बात करें हम तो साथियों पित्र प्लस आदेश होता है, तो पित्र प्लस आदेश ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कै वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। जी हाँ, जो कै वर्ग है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है साथियों, तो इसका तो उच्चारण स्थान अपना बिल्कुल सही बता रहे हो, कंठ होता है साथियों। तो कंठ ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। टै वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत, कंठ, ओष्ठ, मूर्धा। जी हाँ, जो टै वर्ग है आपका इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है, जी हाँ इसका उच्चारण स्थान तो साथियों मूर्धा से है, मूर्धा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, महो प्लस इंदर, महा प्लस इंदर, महे प्लस इंदर, इनमें से कोई नहीं। महेंद्र का जो सही संधि विच्छेद है साथियों यह आपका क्या होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो, महा प्लस इंदर होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास हमेशा सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे साथियों इसी चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी शब्द कर्म कारक है। जी हाँ, पेड़ से फल गिरा, मैंने हरि को बुलाया, लड़का पेड़ से गिरा, हरि मोहन को रुपए देता है। तो कर्म कारक यहां पर साथियों कौन से वाक्य में प्रयुक्त हुआ है बताओ जरा। मैंने हरि को बुलाया, जी हाँ कर्ता ने कर्म को बुलाया, मतलब कि कर्म कौन सा हरि है, मतलब कि हरि को बुलाया, तो ये कर्म कारक का क्या है अपना साथियों उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। श्याम सोता है यह कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। श्याम क्या करता है, सोता है, यह साथियों अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो यहां पर आपका अकर्मक क्रिया ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है, मोसक, शशि, बेसर, धनद। जी हाँ, चोर का जो पर्यायवाची है ये क्या होता है, जी हाँ मोसक होता है, मोसक है, तो मोसक ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए, बहुत तेज दौड़ना, बहुत चालाक होना, सोच विचार में पड़ना, बहुत आदर करना। कान कतरना मुहावरे का सही अर्थ जो है ये बहुत चालाक होना होता है साथियों, तो बहुत चालाक होना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिरतोड़ में कौन सा समास है, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष। कौन सा है, कर्म तत्पुरुष समास है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा। से है कौन से व्यंजन कहलाते हैं, कर्म बिल्कुल प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। तो यह सभी साथियों संघर्षी, स्पर्शी नहीं साथियों, संघर्षी शब्द या फिर संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अघोष वर्ण कौन सा है, अ, जय, है या फिर से। अघोष वर्ण की बात करें साथियों हम तो यह आपका कौन सा है, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, जो स है ना ऑप्शन नंबर डी वाला यह अघोष वर्ण है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यह र ल व किस वर्ग के व्यंजन है, तालव्य, उष्म, अंतस्थ, ओष्ठ्य। यह र ल व बिल्कुल ये सभी के सभी जो हैं यह साथियों अपने अंतस्थ व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है, इस वाक्य का शुद्ध रूप आपको पहचानना है कौन सा है, तो साथियों जो यहां पर दे रखा है ना, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यह आपका बिल्कुल बिल्कुल साथियों सही आपका होने वाला है, तो यही आपका राइट हो जाएगा। कौनते शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है, कान प्लस ये, कुंती प्लस ए, कुंत प्लस ए, कुंती प्लस ए। जी हां, कुंती प्लस
ए प्रत्यय है, मतलब कि ए प्रत्यय है, कुंती मूल शब्द है जिसके अंदर टी आपका बड़ा आएगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार बीएसटीसी की एग्जाम को फतह करना है और साथियों मन पसंद कॉलेज हमें लेना है। जी हाँ, तो अंतिम समय के लिए साथियों रामबाण साबित होने वाले जो राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन हैं वह मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जी हाँ बिल्कुल साथियों, बीएसटीसी परीक्षा 2026 के लिए आपके लिए साथियों जादुई ई बुक है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, जादुई ई बुक आपके लिए होने वाली है जिसके अंदर राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान का कंप्लीट जीके साथियों आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसके अंदर 3100 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन साथियों हमने शामिल किए हैं। मात्र साथियों 99 रुपए में जो है ये आपको 10 के 10 मॉडल पर मिल जाएंगे। तो आपको साथियों फटाफट जो है ये परचेज कर लेना है। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं आपको 10 आपके माफ कीजिएगा साथियों, जो ई बुक है ये पूरी की पूरी मिल जाएगी। और यदि आपको मॉडल पेपर परचेज करने हैं, जी हाँ मॉडल पेपर आपको यदि परचेज करने हैं साथियों, तो 21 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं साथियों आरपी स्टडी ऐप के अंदर। जी हाँ, जो आपका गूगल प्ले स्टोर से आपको आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है और उसके बाद साथियों बीएसटीसी के नाम से गोल्डन, आपके हम बात करें साथियों गोल्डन टेस्ट सीरीज के नाम से आपकी बीएसटीसी के मॉडल पेपर हैं उनको परचेज कर लेना है और कूपन कोड लगाना नहीं भूलना है साथियों, MP10। यदि आप कूपन कोड लगाते हो तो आपको साथियों भारी डिस्काउंट भी देखने को मिलने वाला है, तो यह आप कूपन कोड जरूर लगाइएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है नील कमल शब्द में समास है, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व, अविर्भाव। जी हाँ, नीलकमल जो आपका शब्द है इसके अंदर साथियों हम बात करें समास की तो कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? बिल्कुल यहां पर कर्मधारय समास का ये उदाहरण है नीलकमल, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। झगड़ालू शब्द में प्रत्यय जुड़ा है, आलू, आलू, लू या लू। जी हाँ, झगड़ालू जो शब्द है इसके अंदर तो साथियों अपना आलू प्रत्यय जुड़ा हुआ है जिसके अंदर लू आपका छोटा आएगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में नज तत्पुरुष समास नहीं है साथियों? अनभिज्ञ, अकाज, अमिट, सिरदर्द। किस में नहीं है? सिरदर्द में नहीं है साथियों, बाकी सभी में है, तो ऑप्शन नंबर द आपका राइट हो जाएगा। द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, पंचवटी, त्रिलोकी, सप्ताह, दो, तीन। जी हां साथियों, जो दे रखा है ना पंचवटी आपका क्या है, द्विगु समास का उदाहरण है, त्रिलोकी भी है, सप्ताह भी है, दो तीन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर द आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने कई बार आपको बताया भी है, पहला पद संख्यावाची आना चाहिए। यहां पर देखो पंच मतलब कि पांच, त्रि मतलब तीन, सप्ताह मतलब सात, बिल्कुल ये पहला क्या आ रहा है साथियों, संख्यावाची आ रहा है ना, तो ये संख्यावाची आ रहा है, तो द्विगु समास के उदाहरण है आपके। मंत्रिमंडल शब्द का शुद्ध रूप है, अरे मंत्रिमंडल कैसे लिखा जाता है? अरे ऐसे लिखा जाता है मंत्रिमंडल, तो ऑप्शन नंबर ब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आजानुबाहु शब्द में समास है, अविर्भाव, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु। आजानुबाहु जो शब्द है इसमें समास कौन सा है? तो इसके अंदर तो अपना साथियों जी हां अव्ययभाव समास प्रयुक्त हुआ है, तो अव्ययभाव समास ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। मुंह फटा का शुद्ध रूप है, मुंह फटा का जो आपका शुद्ध रूप है ये क्या होता है साथियों, बताओ जरा। जी हां, मुंह फटा साथियों ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल बिल्कुल जो है ये आपका करेक्ट दे रखा है। यहां पर मुंह फट होगा, पटा नहीं होगा साथियों, ये गलत है बिल्कुल सभी, ये आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट हो जाएगा। भीमकाय में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास।
भीम का ये जो आपका शब्द है इसके अंदर तो साथियों अपना कर्मधारय समास प्रयुक्त हुआ है, तो कर्मधारय समास ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आज का तत्सम शब्द है अध, अज, अधा, आद। आज का तत्सम क्या होता है? बिल्कुल साथियों अध होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चरम शब्द का तद्भव शब्द है चमड़ा, चाम, चरम या चमड़ी। क्या होता है साथियों? चाम होता है, तो चाम ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु, भारत प्लस इंदु में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, वर्धी संधि, यण संधि। अरे भारतेंदु के अंदर जो है यह आपकी साथियों गुण संधि प्रयुक्त हुई है, तो गुण संधि ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अहिल्या शब्द का शुद्ध रूप है, क्वेश्चन आएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अहिल्या का शुद्ध रूप क्या होता है बताओ जरा। अहिल्या का अहल्या बोलते हैं, अहिल्या नहीं बोलते। अहल्या ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका क्या है बिल्कुल शुद्ध है साथियों। अंधकार के पर्यायवाची शब्द हैं, जी हां, अंधकार के पर्यायवाची तम होता है, अंधेरा भी होता है, अंधियारा भी होता है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर द बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा। लेन देन में समास है द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु। लेन देन में जो समास है साथियों यह आपका कौन सा है? यह द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है सिर खपाना, सिर नीचा होना, सिर खाना, सिर पड़ना। अवांछित संवाद का जो अर्थ होता है ये सिर खाना होता है साथियों, तो सिर खाना ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती है, मैंने इस काम में बड़ी भूल की, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। अशुद्ध वाक्य की बात करें साथियों हम, तो ये है ना कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, यही आपका अशुद्ध है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए के रूप में राइट हो जाएगा बिल्कुल। आने वाला कल, जी हाँ बिल्कुल, आने वाला कल आपके हाथ में है और बीते वाला कम आप जो आपका कल है साथियों आपके दिमाग में है, तो साथियों आपको क्या करना है? बिल्कुल पीछे जो बीत गया उसको ध्यान में नहीं रखना है, आगे आने वाला जो वक्त है आपको हाथ में है, 15 दिन का जो समय बचा हुआ है इसके अंदर साथियों आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाने हैं, आपको मॉडल पेपर निकालने हैं और साथियों रिवीजन करना है। यदि ये 3 काम कर लेते हो तो साथियों आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है, डंके की चोट के ऊपर आपका सिलेक्शन होने वाला है। बस आप ये 3 काम है अंतिम समय में कर लीजिएगा। बिल्कुल साथियों आपको मॉडल पेपर भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो फिर आपको क्या जरूरत है और कहीं पर भटकने की? बिल्कुल आपको मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और अभी अभी मैंने आपको बताया भी था साथियों की क्लास हमारी सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे होती है बिल्कुल। और कल से जो आपकी जो साथियों हम बात करें क्लास की बात करें, सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे, ये 3 क्लासें स्टार्ट आपकी कल से होने जा रही है। ये आपकी क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी, तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा क्योंकि ज़्यादा समय हमारे पास बचा हुआ नहीं है। शुद्ध वाक्य का क्रमांक बताइए, इनमें से साथियों शुद्ध कौन सा है? तो इनमें से हम बात करें बीती बातें भुला देनी चाहिए, ये आपका शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? अत्यधिक, अनधिकार, अधीन, चाहिए, आशीर्वाद, दिवाली, पूज्य, एनक। जी हां, अत्यधिक और अनधिकार ये दोनों शब्द क्या है आपके शुद्ध हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है साथियों? मोहन हंसता है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, सुधीर कार चलाता है, रामू को दवा पिलाओ। कौन सा नहीं है साथियों? तो यह आपके मोहन हंसता है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है, बाकी में सभी में सकर्मक क्रिया है क्योंकि यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा।
उपरोक्त का शुद्ध रूप क्या होगा? अरे उपरोक्त, उपरोक्त कैसे लिखते हैं? उपर्युक्त ऐसे लिखा जाता है, उपर्युक्त बोलते हैं साथियों इसे। तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसके बराबर दूसरा न हो उसे कहते हैं अद्वितीय, शाश्वत, अभिन्न, अलौकिक। जिसके बराबर दूसरा न हो उसे हमें अद्वितीय कहते हैं। तो अद्वितीय ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप है अत्याधिक, उपर्युक्त, अत्यधिक, उपरोक्त। शुद्ध रूप की बात करें साथियों जो है ना उपर्युक्त, यही तो शुद्ध है, अभी अभी तो हम पढ़ कर आए हैं, तो ये आपका राइट हो जाएगा, बाकी सभी आपके अशुद्ध हैं। जीवन शब्द का अर्थ नहीं है प्राण, जल, पुत्र, जलज। अरे जीवन का प्राण भी होता है, जल भी होता है, जलज भी होता है, परंतु पुत्र नहीं होता, तो पुत्र ऑप्शन नंबर से आपका सही हो जाएगा। चरण का पर्यायवाची नहीं है कमल, पैर, पद, पाद। जी हां, कमल नहीं होता, बाकी सभी आपके चरण के पर्यायवाची होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊंट का पर्यायवाची नहीं है लंबकर्ण, लंबोष्ट, कमेलकम या फिर महाग्रीव। ऊंट का पर्यायवाची साथियों आपका क्या नहीं है? बिल्कुल लंबकर्ण नहीं है, तो लंबकर्ण ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं, वापिस मिलेंगे शाम को 8 बजे, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और अभी तक साथियों आपने इन्हें बिल्कुल साथियों जादुई ई बुक को परचेज नहीं किया है तो फटाफट साथियों अभी कर लीजिएगा, क्योंकि मात्र 15 दिन का समय बचा है, मात्र 99 रुपये आपको पेमेंट करना है और 3100 प्लस साथियों MCQ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।